विद्यार्थियों की आज काफ़ी कहने पर आज हम फिर से पार्ट 1 क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी 15 क्वेश्चनों को हम एक्सरसाइज के सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। आइए हम सीखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ा होगा, हम जानते हैं, यानी वी नो डैट। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करता हूँ, बाईलिंगुअल। हमने आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये सब लोग जानते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि माना sin a इक्वल x, तो आप जानते हैं कि a क्या आएगा, साइन इनवर्स x। इस आधार से हम बात करना चाहें तो देखिए साइन 3a इक्वल 3 साइन a को हमने x मान लिया है माइनस 4 साइन a की वैल्यू x है तो 4x क्यूब आ जाएगा। यहाँ से 3a कितना आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी जो 3 है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3a माइनस 4x क्यूब। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करने जा रहे हैं। अब हम आपको दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रूव करने जा रहे हैं। आप देख लें, आपको लिखा हुआ है हमें क्या प्रूव करना है। 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए हम पुनः जानते हैं वी नो डैट। क्या जानते हैं, हमने फिर से बताना चाहेंगे आपको कि 11th में पढ़ा होगा cos 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 cos QA माइनस 3 cos A। हम यहाँ फिर से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं फिर से कि मान लिया cos A बराबर x, यानी जो A है वो कितना आएगा, cos इनवर्स x। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं जो cos 3a है वो कितना आएगा, 4 cos a की वैल्यू हमने x मान ली है, 3 cos x को हम 3x लिख लेंगे, यानी जो 3a आएगा वो आपका आएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यानी जो हमारा a है वो कितना है, cos इनवर्स x कितना आएगा जी, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यही हमें प्रूव करना है। ये हमारा आ गया है क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, कंडीशन दी है x नॉट इक्वल 0। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने आपको पीछे भी बताया है, कुछ फार्मूलाज हैं आपके सामने पुट करने के तरीके। आप लोग ध्यान रखना, यदि कहीं सवालों में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मिल जाए तो वह पुट आप किया करो x बराबर a साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं a कॉस थीटा भी। यदि कहीं सवालों में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है वहाँ पुट किया करो x इक्वल a सेक थीटा, और यदि कहीं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है वहाँ पुट कर दिया करो x इक्वल a टेन थीटा। इनसे सवाल बहुत जल्दी बनते हैं, शीघ्रता के साथ सॉल्व हो जाते हैं। कहीं कहीं में ये भी मिल सकता है a माइनस एक्स, वहाँ पुट कर दिया करो x बराबर a कॉस 2 थीटा।
ठीक है ना। ऐसे बहुत से पुट हैं, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मिले तो आप पुट कर दिया करो एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत सारे पुट हैं जो आपको पीछे बताए, हम लोगों जानते हैं। ये हमारा सवाल है, हम क्या पुट करेंगे, हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस बन रहा है। ये हम मान लेंगे, लेट कर लिया हमने क्या, एक्स बराबर ए टेन थीटा, ए माने 1 है तो हम केवल लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा। यानी जो हमारा थीटा आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स। मैं लगाना चाहूँगा वैल्यूज को, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का मान कितना है, टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन एक्स कितना है, टेन थीटा। टेन इनवर्स आपका लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारा लिखा है टेन इनवर्स। ये सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब आप देखते हैं कि टेन इनवर्स चल रहा है। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, मैंने एलसीएम भी ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में टेन है साइन बटे कॉस आएगा, साइन जे लिख लिया। ऊपर जो एलसीएम लिया था हमने 1 अपॉन कॉस करके, इसके 1 अपॉन कॉस से कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी। पीछे मैं बहुत टाइम बता चुका हूँ आपको, जब 1 के साथ माइनस में कॉस आता है तो एक फार्मूला फेमस है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल आधा हो जाता है अपॉन, यदि ऊपर एंगल आधा है तो नीचे भी इसको तोड़ के लिखेंगे, 2 साइन ए पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस ए, इस प्रकार से बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप देख सकते हैं टेन इनवर्स आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर दिख रहा होगा, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेन इनवर्स आएगा कितना है, ये आपका एक साइन एक कॉस है, 10 बन जाएगा। ऊपर भी एक साइन की पावर है, नीचे कॉस है, और टेन इनवर्स एक्स आप पीछे पढ़ चुके नियम, टेन इनवर्स 10 इसको एक्स कहते हैं, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 को हम क्या कहेंगे, थीटा बाई 2। थीटा हमने क्या माना था ऊपर आप देख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, अतः इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ओके, हमारा चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 से पाई तक आनी चाहिए, और हमें सिंपलेस्ट करना है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि आपको मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में भी, जब कभी भी 1 के साथ माइनस में कॉस आता है तो मैंने कहा था एक फार्मूला है 1 माइनस 2 क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और उसी प्रकार आपको मालूम है जब 1 के साथ प्लस में कॉस आएगा तो वही इस प्रकार का एक और फार्मूला 1 क्या होता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आगे देखें, टेन इनवर्स लिखा है, मैं रूट के अंदर जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसको अंदर ले जा रहा हूँ, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स, रूट में ही लिख रहा हूँ मैं इसको भी, 2 आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, एक्स बाई 2 आएगा, अपॉन आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, टेन इनवर्स, रूट में आएगा साइन बटे कॉस को हम क्या कहेंगे, टेन स्क्वायर में लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं टेन इनवर्स लिखा है,
और रूट हट जाएगा, टेन एक्स बाई टू आएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स को हम एक्स कहते हैं, तो ये आएगा आज एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू ये है। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन लिखा है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पाई बाई टू एक्स से पर 3 पाई बाई टू इसकी वैल्यू आएगी। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स लिखा है, मैं ऊपर से कॉस कॉमन ले रहा हूँ। मैंने कॉस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 माइनस शाइन अपॉन कॉस हो जाएगा। और नीचे भी आप देख सकते हैं, हम नीचे भी कॉमन ले रहे हैं कॉस को, तो क्या आएगा, कॉस कॉमन ले लिया तो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। ओके, अब विद्यार्थियों देखो कि टेन इनवर्स लिखा है, ऊपर जो कॉमन लिया वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आएगा साइन बटे कॉस को हम क्या लिखते हैं, टेन एक्स। यहाँ भी देखिए 1 प्लस टेन एक्स लिखा आ रहा होगा। अब मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ, आपको ने पढ़ी होगी पीछे। मैं इस 1 को लिखने जा रहा हूँ, क्या, 10 पाई बटे 4 माइनस 10x, और नीचे जो 1 है वो 1 लिखा, लेकिन यहाँ मैंने 1 का इंटू मान लिया। इस 1 के इंटू से क्या, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4 इंटू क्या आएगा, 10x। ओके, तो क्या आएगा कि 10 इनवर्स लिखा है, ऊपर देखो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b, एक फार्मूला बन गया विद्यार्थियों, 10a माइनस b। अब वही 10 इनवर्स 10x को हम 10x कहते हैं, उसी प्रकार से इसको कहेंगे पाई बाई 2 माइनस x। इस प्रकार ये वैल्यू हमारी आ गई। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन है मॉड एक्स लेस देन 1। मैं बताना चाहूँ जब इस प्रकार होता है तो वैल्यू माइनस ए से एक्स के साथ चलती है और ए तक जाती है। यानी आज हमारी रेंज ये है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ज़्यादा और ए से कम है। मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, मैंने अभी भी बताया था, ऐसे सवालों में पुट करते हैं एक्स इक्वल ए साइन थीटा, तो देखो मैंने पुट वही किया है आपके सामने। तो साइन थीटा कितना आएगा आपके सामने देख लीजिए, एक्स अपॉन ए, यानी जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं लगाने जा रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का मान कितना बेटा, ए साइन थीटा लिखा है, तो ए साइन थीटा में इसकी वैल्यू लगा दी है। अपॉन में देखिए रूट के अंदर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स का मान लगा दिया ए साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब विद्यार्थियों देखिए क्या आएगा कि टेन इनवर्स आपको दिख रहा है और ऊपर तो ए साइन थीटा ही लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बेटा हम बाहर ले आए, कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉस आएगा, ए से ए कट जाएंगे, यानी जो टेन इनवर्स आपका आ रहा है वो कितना आएगा, साइन बटे कॉस को 10 कह लेंगे। अब टेन इनवर्स 10x को हम x कहते हैं, आपने पीछे पढ़ा, मैंने बहुत बताया भी आपको है, टेन इनवर्स 10x को हम x कहते हैं, इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटी है, उसी पर इसका मान आएगा थीटा। थीटा क्या है बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, इस प्रकार से इसका मान ये आएगा।